औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमासी यूनुस। आज मैं आप लोगों के लिए मंथली हॉरोस्कोप की वीडियो लेके आई हूँ और हम देखेंगे कि मंथली हॉरोस्कोप में आपका जनवरी 2022 यानी कि जो 2022 का पहला महीना है वो कैसा गुजरेगा, आपके साल का आगाज़ कैसा हो रहा है, सियारगान कौन सी पोजीशन में रवां दवा है और वो आपके ज़ोडिएक साइन पे कौन सी असरात छोड़ रहे हैं। इन तमाम चीज़ों का हम बहुत ही डिटेल के साथ मुताले करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें और आप भी अपने ज़ोडिएक साइन से फुली अवेयर रह सकें। आज हम जिस ज़ोडिएक साइन पे बात करने वाले हैं वो है कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामिल लोगों का 2022 के शुरू होने के साथ ही आपके इर्द गिर्द एक बहुत दोस्ताना और मिलनसार वाइब बनता है। 2 जनवरी को नया चांद आपके मोहब्बत के इलाके में चमकता है और आपके दोस्ती के इलाके में यूरेनस को ट्रेन करता है। अगर आप कुंवारे हैं तो दोस्ती अब कुछ ज़्यादा अहम बन सकती है। इसी दिन अतारद आपके पैदाइश के चार्ट के सबसे पुरजोश इलाके में मुंतकिल हो जाता है, लिहाजा मौजूदा रिश्ते के अंदर आप ज़हनों की मुलाकात की उम्मीद कर रहे होंगे। 14 जनवरी को अतारद के पीछे हटने से पहले खुलेपन के जज्बे के साथ अपने साथी के साथ अपनी उम्मीदों, ख्वाबों और खौफों को बांटें। बेशक आपकी कुछ भी एहसासात हैं, किसी भी किस्म के एहसासात हैं, अपने साथी के साथ ही आप उसको बांट सकते हैं। अपने ज़हनों को वसी करें और इस वक्त का बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। 17 जनवरी को कैंसर का मुकम्मल चांद आपके लिए मुतासिर कौन है। अगर चाहे इंतहाई जज्बाती है, ये आपके मोहब्बत के इलाके में प्लूटो की मुखालफत करता है, लिहाजा किसी साथी या होने वाले साथी से हेरा फेरी के लिए चौकस रहें। ताहम मजमूई तौर पर ये खूबसूरत लग़ज़िश है जो आपको और आपके साथी को पहले से कहीं ज़्यादा करीब लाती है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों पर वाज़े करती जाऊँ कि जब भी किसी रिश्ते में हेरा फेरी आती है तो वो उसको तबाह कर देती है, इसलिए एहतियात कीजिए और पूरी सिंसेरिटी के साथ अपने रिश्तों को निभाएं। कुछ दिन बाद सूरज अपनी अलामत तब्दील करेगा और आपके जज्बा के ज़ोन में पहुंचेगा, लिहाजा ये आपके दूसरे निस्फ़ के साथ बहुत ज़्यादा मेयारी वक्त गुजारने के लिए एक बेहतरीन वक्त है। कोशिश करें कि यहाँ पर अपने आप को, अपने जज्बात को बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरों के सामने लाएं, ताहम सुकून का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और यही आपके पास टाइम है जब आप अपने सुकून को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मरीख 24 जनवरी को आपके मोहब्बत के इलाके में मुंतकिल होने वाला है। एक तरफ तो इससे जज्बे की सतह में इजाफ़ा होता है, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके बहस करने के रुझान को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अपनी शराकतदारी में चंद हफ्तों की शोर मचाने की तवक्को करें, ख़ास तौर पर एक बार जब अतारद आपके चार्ट के उस जोन में पीछे हट जाएगा। ताहम अच्छी खबर यह है कि ज़ोहरा कुछ अरसे से यहाँ पीछे हट गई है, लेकिन 29 जनवरी को मोहब्बत और हम आहंगी का सियारा बिलाखिर बराह रास्त हो जाता है, जिससे आपको मोहब्बत,
रोमांस और इत्मीनान की तेज़ी से नवाजा जाता है। यहाँ पर आप अपनी मोहब्बत को अच्छे तरीके से अपना सकते हैं और उस पर अगर अभी तक आपने इजहार नहीं किया तो आप अपनी मोहब्बत का खुलम खुला इजहार भी कर सकते हैं। ये तो थी बुर्ज सरतान के हामिल लोगों के लिए एक मुख्तसर सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद भी साबित होगी। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।